रसिया यूक्रेन के मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। पूरे दुनिया में तीसरी विश्व युद्ध छिड़ जाने की संभावना पूरी तरह से हो चुकी है। अब देखना है कि भारत की इसमें प्रतिक्रिया क्या है। भारत देश की बात करें तो भारत देश एक स्वतंत्र देश है। इनकी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से हुई। अब हमें देखना है कि ये जो भारत है, भारत देश की प्रतिक्रिया क्या होती है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये रूस का क्षेत्र है और रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा एरिया वाला देश है। अभी क्या हो गया है कि पूरा रूस का जो मूवमेंट है यूक्रेन के प्रति पूरी तरह से आक्रामक नीति है और पूरी दुनिया को उलझाने का पूरा काम हो चुका है। समस्या होगा ही होगा क्योंकि यहाँ पर अमेरिका है और ये अमेरिका क्या कर दिया है, अमेरिका की जो अपनी सेना है, सबसे बड़ी जो सेना है नाटो है, नाटो की तैनाती मान लिया जाए यूक्रेन में होगा तो कोई भी देश अपने आप में सुरक्षा चाहता है। तो यूक्रेन की यहाँ पर नाटो के साथ ज्यादा दोस्ती करना एक तरह से रूस के लिए खतरा साबित होता है क्योंकि चारों ओर से रूस है और चारों तरफ से रूस जो घेरेगा वो अच्छी बात नहीं है रूस को। अब इस तरह से तो आगे यहाँ से देखेंगे कि रूस के चारों ओर से नाटो का संगठन जो है आप समझे कहाँ पे 7 समंदर पार अमेरिका है और कहाँ पर आपका रूस है। तो रूस पर घेरने का जो नीति है अमेरिका का वो तो ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी कंट्री आपको सुरक्षा चाहता है। तो यूक्रेन जो नाटो की ओर से जो अपनी सेना मंगाने की जो काम कर रहा है या उसकी जो हाथ ज्यादा इधर बढ़ रहा है वो ठीक नहीं है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि यूक्रेन कंट्री किस प्रकार से इस युद्ध को और उलझाता है, कितना आगे बढ़ाता है, ये यूक्रेन पर निर्भर है। तो नाटो जो है अब यहाँ पर इस देश जो है यहाँ पर आपका पूरा EU है, यूरोपियन कंट्री है। तो यूरोपियन कंट्री जो है ये यदि यूक्रेन इसके संगठन में शामिल हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है इसको, लेकिन नाटो में आ रहे हैं तो दिक्कत होगा, तो रसिया को दिक्कत होगा। तो यहाँ पर और कैसा कंट्री है जैसे कि पोलैंड है, यहाँ पर आपका पोलैंड है, स्वीडन है, ये सब जो कंट्री है नाटो का संगठन नहीं है। रूस कहता है कि जितना तुम लोग USSR में 15 जो कंट्री टूटा है वो नाटो का संगठन मेरे नजदीक में रहेगा तो दिक्कत तो होगा, सामना करना पड़ेगा। जो इसका नजदीक में शामिल होगा वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये समस्या यहाँ। अब देखना है कि युद्ध में भारत क्या करता है। तो युद्ध को लेकर भारत की प्रतिक्रिया हमेशा जो बात रहा है, हम समझौता की बात करें या सहयोग की बात करें तो भारत और रूस के बीच में हमेशा एक बड़ी दोस्ताना और ऐतिहासिक संबंध रहा है। भारत किसी भी पक्ष में नहीं जाएगा, यूक्रेन की तरफ से नहीं जा सकता है या मान लीजिए रूस की तरफ जा भी सकता है, तो कैसे जाएगा भारत, ये यहाँ पर हम थोड़े से समझने का कोशिश करेंगे। जब अमेरिका और भारत या 3 कंट्री सबसे अहम दिख रही है, पहला जो अमेरिका है, इंडिया है और रसिया, 3 कंट्री इंपोर्टेंट दिख रहा है। बीच में जो भारत देश है किसका सहयोग करें, जो बाइडेन बोलता है, प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलते हैं कि PM साहब आप कुछ बोलिए, आप किधर है, लेकिन मोदी सब कैसे बोल नहीं सकते हैं क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार का समझौता है, व्यापार का संगठन बहुत सारा है और रसिया के बीच में हमारे बीच में इसका जो बीच में रक्षा समझौता है। तो रक्षा समझौता में पूरा का पूरा 60% है भारत को आपूर्ति करता है, रसिया करता है, रूस करता है। तो जाए भारत किधर जाए, इधर की ओर जाए। तो भारत इस कंडीशन में क्या करना चाहिए भारत को कि सबसे पहले बात यह है कि जब दोनों प्यारा है, जब दोनों देश ठीक है तो किसके ओर में जाए भारत। तो थोड़ा सा एक और हम यहाँ पर गौर करते हैं कुछ चीजों को कि जैसे कि भारत और अमेरिका के बीच में जो कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जो बहुत उलझन की रही है। जैसे कि हम बात करते हैं भारत का जो पहला जो परम सुपर जो कंप्यूटर था
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर भारत में जो स्वदेशी बनाया गया था, ये भारतीयों वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था। लेकिन इसके पहले दुनिया में सुपर कंप्यूटर बन चुका था और सुपर कंप्यूटर अमेरिका में बनाया गया था, जो अमेरिका ने भारत को देने से मना कर दिया। तो भारत का एक समझा ये रहा। दूसरी बात ये रहा कि जब भारत रॉकेट लॉन्चर की बात किया कि हमें रॉकेट लॉन्च करना है, इसके लिए आप क्रायोजेनिक इंजन दीजिए, तो क्रायोजेनिक इंजन ये नहीं दिया, जिसके चलते हमारे देश में 20 साल तक अंतरिक्ष कार्यक्रम रुका रहा। तो रूस है, ये रूस ने भारत को सहयोग किया और भारत को क्रायोजेनिक इंजन दिया। क्रायोजेनिक इंजन देने से क्या हुआ कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को सफल बनाने में रूस का बड़ा सहयोग रहा है आपका। इसके अलावा और हम कई सारे बात कर सकते हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुई थी 1971 में, इंडिया पाकिस्तान वार, इंडिया और पाकिस्तान जो वार हुई थी 1971 में, उसमें तो अमेरिका का पूरा नीयत ही बदल रखा था भारत के प्रति। इसने अपने देश की जो 7वां सबसे बड़ा, अमेरिका की जो 7वां सबसे बड़ा जो बेड़ा था, युद्ध बेड़ा, भारत के प्रति अख्तियार कर दिया। और इधर से भारत के बीच में ये जो बेड़ा है लड़ने के लिए तैयार हुआ। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन भी अपना जो नौसेना था वो सेना को भी भारत के प्रति अख्तियार कर दिया गया, जिसके चलते यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत के प्रति ये जो चीजें हैं, ये चीजें ठीक नहीं रहा और लड़ने के लिए भारत के प्रति यहाँ पर अख्तियार कर दिया गया, जिसके चलते और यहाँ पर कैसे बातें यहाँ पर होती है कि रसिया, इस समय रसिया जो कंट्री है, यानी रूस जो कंट्री है, भारत का सपोर्ट किया और रसिया ने भारत के लिए अपना देश का सबसे बड़ा युद्ध पोतक सबसे बड़ा था वो भारत के प्रति लगा दिया कि और जब रूस ने 1971 में पूरी आधी दुनिया से टक्कर ले लिया, पूरी आधी दुनिया का टक्कर लेने के रूस खड़ा हुआ भारत के प्रति। अभी रूस के प्रति समस्या है तो भारत किधर जाएगा, ये सोचने की बात है। इसके अलावा रूस की बात करें तो रूस भारत को कई मायने में बड़े पैमाने पर रक्षा समझौता के तहत में, जैसे कि S-400 मिसाइल भारत को दिया है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर M46 जो हथियार है वो भी भारत को दिया है। इसके अलावा भारत को रक्षा मजबूत करने के लिए जो INS पनडुब्बी है उसको देने के लिए सहयोग किया है, भारत को किया है। इसके अलावा और बात करें तो वर्तमान में भारत के और रूस के साथ कई सारे चीजें समझौता हुए हैं। ये समझौता जो है भारत और रूस के बीच में है और यहाँ के पूरा सैनिक संगठन और रक्षा समझौता के लिए मजबूत करने के लिए काम किया गया है। तो अभी दोनों देश का है, अमेरिका के बीच में हमें व्यापार का है, यहाँ पर हथियार का समझौता है। तो दोनों बीच में क्या करें, जब दो दोस्त प्यारा रहे तो क्या करनी चाहिए। जैसे सपोज मान लेते हैं कि अमेरिका का भी यहाँ पे मान ले कि अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति जो है दोनों प्यारा है, तो भारत इस कंडीशन में क्या करे। तो तीसरा बात यही आता है कि जब दो दोस्त प्यारा हो तो तीसरा जिसे सपोर्ट मान लेते हैं कि एक दोस्त जो है इसकी मैरिज है और बी दोस्त दोनों का शादी है, दोनों देश का शादी है, तो तीसरा क्या करे, किस में जाए, एक जाएगा तो एक रुक जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में है कि तीसरा जो बीच वाला जो है वो अपने से शादी कर ले, समस्या खत्म हो जाएगा। तो भारत यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे गलवान घाटी है, तो भारत गलवान घाटी में अपनी सेना को कुछ नहीं करे, अपनी सेना को 2 किलोमीटर आगे बढ़ा दे। जब आगे बढ़ा देगा तो यहाँ पे चाइना और इंडिया के बीच में तनाव क्रिएट हो जाएगा। तो बात करेगा पुतिन साहब, मोदी जी को क्या करोगे, बोलते हम खुद बिजी हैं। ये भी बात करेगा, कहा हम खुद बिजी हैं, तो हम किसको देखेंगे, आपको देखेंगे, इनको देखें, मेरा खुद का समस्या है।
तो भारत को अपनी गुट निरपेक्षता और तटस्थता को देखकर इस नीति का पालन करें और भारत यथासंभव हो सके तो विश्व युद्ध में ना शामिल हो, इसके लिए उसे तटस्थ होकर गुट निरपेक्षता नीति पालन करके इस युद्ध में अपनी यह भूमिका निभा सकता है और विश्व शांति के लिए भी कई सारे कूटनीतिक तरीके से समझा या शांतिपूर्वक समझौता कराने में सहयोग कर सकता है। अभी हाल ही में रूस ने एक रॉकेट लॉन्च कर रहा है जिसमें दुनिया के तमाम देशों का जो तिरंगा जो झंडा है वो सबको हटा दिया गया है मिसाइल से, जबकि भारत की जो तिरंगा झंडा है वो उसको रहने दिया है। तो साफ है कि भारत और रूस के बीच में जो संबंध है, भारत और रूस के बीच में जो ऐतिहासिक समझौते रहे हथियार का, वो कहीं न कहीं रूस चाहता है कि इस मसले पर मुझे सपोर्ट करे, भारत सपोर्ट करे इसमें आपका। लेकिन ये आगे देखना है कि भारत की प्रतिक्रिया क्या होती है, इसलिए हम लोगों को इंतजार करना होगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हम आपको एक से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।